सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुधीर है। मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में एमकॉम फाइनल ईयर का छात्र हूं। यूजीसी ने जो दिशा निर्देश कुछ दिन पहले जारी किए हैं, जिसके तहत फाइनल ईयर में पढ़ रहे सभी छात्रों के जो एग्जाम्स को अनिवार्य बता दिया गया है, उस पर आज पूरे देश भर में विभिन्न छात्र संगठन, अनेक अध्यापक संगठन व पॉलिटिकल पार्टीज की पर्सन जैसे कि फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन, ये सब जो है इस मूव का, इस डिसीजन का जो है विरोध कर रहे हैं। जो भी रेशनल बिहाइंड उन्होंने बताया है, यूजीसी ने जो भी इसके पीछे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हुए हमें कहा है कि एमआईटी, कैम्ब्रिज जैसे संस्थान जो है परीक्षाएं ले रहे हैं तो हम भी लेंगे। वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, वहाँ के जो तरीके हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भारत से कंपेयर करके अगर आप देखते हैं तो भली बात ही आपको डिफरेंस समझ में आएंगे। और इसके अलावा और भी कई जो है तार्किक बातें हैं जो मैं इसके बाद एक वीडियो बनाता हूँ उसमें शेयर करूंगा। ये जो है हम विरोध कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज इन द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस ट्वीट जो मैंने यूजीसी के बारे में इंट्रोडक्टरी एक ट्वीट डाला, जिसके अंदर मैंने कहा कि यूजीसी ने ये जो डिसीजन लिया है इसका सभी विरोध कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ तर्क हैं। अब उन तर्क को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अगर आप एग्जाम करवाते हैं तो उसके अंदर क्या दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले आप सितंबर में एग्जाम करवाते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस वक्त देश में कोरोना वायरस के केसेस की क्या स्थिति होगी, और कहाँ से कोई गारंटी कर सकता है कि जो छात्र एग्जाम्स के लिए आएंगे उन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, देयर इज अ लॉट ऑफ डिजिटल डिवाइड इन आवर कंट्री। जिन लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन से दिक्कत है, वो दिक्कत ये नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें दिक्कत ये है कि उनके पास संसाधन की कमी है, वो पढ़ सकते नहीं है। गांवों के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो ये सब जो प्रक्रिया है बायस्ड हो जाएगी अपने आप में ही। तो कंक्लूजन वीडियो के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो एग्जाम्स वाली प्रक्रिया है अपने आप में एक बाइज्ड प्रक्रिया है। क्रेडिबिलिटी को कोई नुकसान नहीं है अगर आप मास प्रमोशन सभी छात्रों को दे देते हैं तो, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर, जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी तो उनकी भी, विश्वसनीयता तो उनकी डिग्री के भी ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को आप प्रमोट कर देंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान नहीं है, केवल फाइनल ईयर के साथ ऐसा होगा। एमआईटी, कैम्ब्रिज के जो शिक्षा प्रणाली है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका फर्क भाजपा सरकार को भली भांति मालूम है। ये बस एक तुगलकी फरमान जारी करना, डिक्टेटरशिप की तरफ जो है देश को ले जाने का इनका एक तरीका है। शिक्षा पर राजनीति करना ये सरकार बंद करे। कहाँ तक ये सब उचित है हम सब जानते हैं। जन भावना को समझते हुए रामायण महाभारत प्रसारित करने वाली सरकार को ट्विटर पर ये सब ट्वीट्स कैंसल फाइनल ईयर एग्जाम, स्टूडेंट लाइफ मैटर ट्रेंड करता नजर नहीं आता। कैसे पॉसिबल है ये? दिस इज नॉट पॉसिबल। सभी को नमस्कार। आज दिन में मैंने कुछ एक ट्वीट शेयर किए थे, ट्विटर के माध्यम से मैंने अपने विचार रखे थे, जिनमें मैंने यूजीसी के द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षाओं को अनिवार्य करार देने का जिक्र किया है, परीक्षाओं में होने वाली संभव दिक्कतों के बारे में बात की है, तथा सरकार को व सरकार की संस्थाओं को, रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको टैग करके एक छात्र होने के नाते अपने स्तर पर जो है इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग रखी थी, जो कि एक ऑनलाइन चल रहे कैंपेन अभियान के तहत मैंने किया था, जिसके अंदर स्पीक अप फॉर स्टूडेंट का हैशटैग जो अभी भी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मोर देन 500,000 जो ट्वीट आ चुके हैं विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा, छात्रों के द्वारा व अध्यापक संगठनों के द्वारा। तो इसमें कुछ एक मेरे फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसीज हैं जो मुझे कुछ रिप्लाई करके परेशान करना चाह रहे हैं, जिनका ये मानना रहता है मेरे हिसाब से कि जीवन में जो कुछ भी कोई कर रहा है उसे बस परेशान करो। तो उन मेरे फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस का, जो संभवतः रूलिंग पार्टी को बहुत दिल से पसंद करने वाले लोग हैं, जो इस रूलिंग पार्टी का कोई भी डिसीजन जो है गलत नहीं मानते, उनके हिसाब से मैं ये सब केवल विरोधाभास, केवल विरोध के लिए, केवल मोदी का विरोध करने के लिए, मोदी सरकार का विरोध करने के लिए कर रहा हूं। तो उन्हें मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो काम मैं कर रहा हूं केवल विरोध के लिए कर रहा हूं। हालांकि सरकार का विरोध करना भी कोई देश विरोधी काम नहीं है, मगर इस डिसीजन के अंदर मैं खुद एक स्टेक होल्डर हूं। एमकॉम फाइनल ईयर का मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में छात्र हूं, तो इस नाते से मैं जो है इस सब की मांग कर सकता हूं। और फिर कुछ बोल रहे हैं कि यूजीसी के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम इमोशंस में बहकर अपना फैसला नहीं बदल सकते। तो अगर यूजीसी के वाइस प्रेसिडेंट से भी मैं अगर डायरेक्ट मेरी बात कोई करवाए, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि
ये सब जो बातें हैं ये इमोशनल नहीं है, ये इमोशन बेस्ड नहीं है। ये सब बातें जो हैं बिल्कुल ही लॉजिकल हैं। अगर यूजीसी के पास एनालॉजिकल रेफरेंसेस हैं तो हम छात्रों के पास भी हर तरह का लॉजिक मौजूद है। जो भी आपका जो डर है, आपका जो संभव वैलिड जो आप पॉइंट बता रहे हैं कि हम इस बेसिस पर आपके एग्जाम्स को जो है स्क्रैप नहीं कर सकते, तो उस सब का हमारे पास एक रीजनेबल आंसर है। ऐसा नहीं है कि हम इमोशंस में आकर के ये सब कह रहे हैं। और अगर आप इमोशंस की बात करते भी हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितना बड़ा ट्रॉमा ये स्टूडेंट्स के लिए है कि इस अनसर्टेनिटी के अंदर पहले यूजीसी बोलता है कि आपके एग्जाम जो है जुलाई में कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे जैसे जुलाई निकट आती है तो यूजीसी को लगता है कि स्थिति काबू में नहीं है, कोरोना वायरस देश में जो है पैर पसार रहा है, फैल रहा है, तो उस वक्त बोल दिया जाता है कि आपके एग्जाम सितंबर में होंगे। इस तरीके की जो बातें करके ये छात्रों का अकादमिक वर्ष खराब करने की जो है क्लियर इनकी मंशा है। और इसके अलावा ये मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है।